प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी आत्म परिचय नामक कविता के आखिरी 2 पद करवाते हैं। तो देखिए, प्रसंग आपका पहले वाला ही है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन के दुखों से दुखी होकर रोने लगा था, तो यह संसार मेरे इस रोने को मेरा गीत समझ रहा था। गाना माने गान या गीत। लेसन में आई कि जब मैं संसार के दुखों से दुखी होकर रोया था, तो ये संसारवासी मान रहे थे कि मैं गीत गा रहा हूँ। मेरे रोने को, सामान्य रोने को गीत मान रहे थे। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब मैं फूट फूट कर रोने लगा, उन दुखों से दुखी होकर जब मैं फूट फूट कर रोने लगा, तो संसार के लोग कहने लगे, यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो संसार के लोग कहने लगे कि मैं कविता की रचना कर रहा हूँ। यानी मेरे फूट फूट कर रोने को कविता की रचना मानने लगे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि फिर संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि पता नहीं यह संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है। यानी कवि मुझे संसार मुझे कवि के रूप में क्यों मान रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि स्पष्ट करता है कि मैं इस संसार के लिए संसार का एक नया प्रेमी हूँ। कवि कहता है कि मैं एक कवि ही नहीं हूँ, बल्कि संसार के लिए एक नया प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ। लेसन भाई, दीवाने का अर्थ है कि किसी के प्रेम में मस्त हो जाना, किसी के प्रेम में लीन हो जाना, कि उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। दीवाना पागलपन में बदल जाना या पागल हो जाना। तो समझ में आया। इस पद के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि वह अपने जीवन की अपनी आंतरिक पीड़ा आपके सामने स्पष्ट करता है। भाषा आपकी सहज खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, माधुर्य गुण और वियोग श्रृंगार, और छंद मुक्त रचना है। अगला पद, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। प्रसंग आपका वही पहले वाला ही। कवि कहता है कि मैं इस संसार में, मैं दीवाना, मतलब दीवाना कौन होता है? किसी के प्रेम में इतना लीन हो जाना कि उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ। यानी संसार में प्रेम में जो पागल प्रेमी हैं, उनका रूप लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं मादकता, वेश माने रूप, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती में, निशेष कुछ अंश, थोड़ा सा। मैं, कवि कहता है कि मेरे हृदय में अभी भी, निशेष लिए फिरता हूँ, मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है। मादकता मस्ती, निशेष थोड़ा सा, अभी भी मेरे हृदय में थोड़ी सी मस्ती का नशा बाकी है। फिर रहा हूँ और उसी मस्ती में मैं डूबकर अपना जीवन जी रहा हूँ। यानी कवि स्पष्ट करता है कि मेरे हृदय में अभी थोड़ी सी मस्ती है, और उस मस्ती के मैं डूबकर ही मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। कवि कहता है मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं तो संसार के लिए एक ऐसा मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। यानी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश दे रहा हूँ
जिस मेरे मस्ती के संदेश को सुन करके यह संपूर्ण संसार झूम उठेगा, लहराने लग जाएगा और उस संदेश के आगे झुके जाएगा। तो इसका भाव क्या है, इसके माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि कवि दुखी हृदयहीन संसार को, यानी जो संसार दुखों से दुखी है, हृदयहीन संसार को अपना मस्त रहने का संदेश देना चाहता है। जैसे मैं मस्त हूँ, दुखों में दुखी रहकर भी मैं मस्त हूँ, मैं इस संसार के दुखी हृदयहीन लोगों को भी मेरी तरह मस्त रहने का संदेश देना चाहता हूँ। भाषा वही आपकी सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, इसके साथ अनुप्रास अलंकार है, इसके प्रसाद गुण माधुर्य गुण और श्रृंगार रस है और छंद मुक्त रचना है। तो आशा आपको ये दोनों पद अच्छी तरह समझ में आए होंगे और ये साफ सुथरी लिखाई में अपनी कॉपी में लिख लेना और समझ लेना। धन्यवाद।